के बड़े अनुभवी नेता हो सकते हैं, लेकिन सारे पार्टियों का अनुभवी नहीं ना हो सकते हैं। बिहार में अब इस बार बीजेपी बड़ा पार्टी उभर कर आया, इससे पहले तो जदयू रहा है, आरजेडी रहा है ना। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मतलब एक पार्टी का बड़े नेता है तो सारे पार्टियों का आप ऑब्जर्वर बन सकते हैं? देखिए देखिए होगा क्या, देखिए बनाया गया है आपको पार्टी की तरफ से, वो बात अलग है, लेकिन सारे पार्टियों को आप कैसे मतलब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? सब पार्टी का अलग अलग मुद्दा होता है, सब पार्टी का अलग अलग व्यवहार होता है। देखिए अभी हुआ क्या है कि दिल्ली से यानी कि प्रधानमंत्री और अमित शाह के द्वारा वो भेजे गए हैं, तो मतलब समझिए कि जो शिवराज सिंह बोलेंगे वही माना जाएगा, क्योंकि वहां पे ये देखा जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान वहां पे अमित शाह और नरेंद्र मोदी बन के वहां पे आए हैं। आपने सही बात बोला कि जो शिवराज सिंह कहेंगे वो सब लोग मानेंगे, लेकिन शिवराज सिंह वो मानेंगे जो अमित शाह मोदी जी कहेंगे। तब नीतीश कुमार की कहां चली बिहार में? नीतीश कुमार कहां जाएंगे? जदयू पार्टी की कहां चलेगी? मेरा सवाल ये है सर आपसे। देखिए जदयू पार्टी की कहां चलेगी आप बोल रहे हैं, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जदयू को 2 डिप्टी सीएम मिलेगा। तो अब 2 डिप्टी सीएम कौन होगा? निशांत कुमार होंगे या फिर विजय जी को आगे किया जाएगा, विजय चौधरी को, किसको आगे किया जाएगा ये अभी तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए लास्ट डिसीजन अब डिसाइड होने वाला है, बहुत ही अंतिम, बहुत कम समय बचा हुआ है। तकरीबन देखिए 14 तारीख को नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इस्तीफा सौंपने के बाद कैबिनेट में उस दिन मीटिंग होगी, 11 बजे की बात कर रहे हैं। तो जब मीटिंग होगी उसके बाद ऑब्जर्वर जब शिवराज सिंह चौहान बैठेंगे, इसलिए देखिए विधायक जितने विधायक हैं मतलब बीजेपी के हुए या फिर जदयू के हुए, सारे विधायक को बोला गया है कि आप कहीं पे नहीं रहिए, आप पटना में ही मौजूद रहिए, कहीं नहीं भागिए। तो उनको दबा के रखा जा रहा है कि ये नहीं कि अब पता चला कि उस दिन मीटिंग है और विधायक भाग गए कहीं और, तो इसलिए उनको सीधे तौर पर निर्देश दिया गया है कि हर हाल में आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आयुश्री। अभी बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अप्रैल को कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे। इसी दिन सीएम पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक 15 अप्रैल को शिवराज सिंह नए सीएम फेस का ऐलान करेंगे। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 सहयोगी हैं, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो अनीश जी बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है? देखिए 14 तारीख को शिवराज सिंह चौहान बिहार आने वाले हैं, ये बड़ा ऐलान कर दिया। और बीजेपी जो क्या की है, जो बड़ा सबसे बड़ा जो लोग होता है पार्टी का और बड़े नेता को चुनती है पर्यवेक्षक में, तो शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया गया यानी ऑब्जर्वर बनाया गया चुनाव का। तो चुनाव का ऑब्जर्वर के दौरान उसका काम क्या होता है पहले देखिए। वो क्या करेंगे, वो तो कहेंगे मैं बिहार जाऊंगा। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि मैं बिहार जाऊंगा और वो बिहार आने वाले हैं, 14 तारीख को बिहार आएंगे। और उसके बाद उन्हीं के ऑब्जर्व में क्या होगा कि सीएम फेस का ऐलान होगा। तो ये बड़ा कदम उठाएगी बीजेपी के द्वारा। तो देखिए होगा क्या कि ये ऑब्जर्वर का काम क्या होगा और वो क्या करने वाले पूरा बताएंगे आपको। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि एमएलए, जितने एमएलए हैं, जदयू के एमएलए हैं या बीजेपी के एमएलए हैं, दोनों को साथ बैठाया जाएगा। दोनों जितने एमएलए हैं सबको बैठाया जाएगा। वहां पे बड़े बड़े नेता होंगे, लीडर्स होंगे बड़े बड़े जितने हैं बीजेपी के जदयू के। और वहां पे शिवराज सिंह चौहान को भेजा गया है दिल्ली से उनको भेजा गया कि तुम जाओ, हाईकमान ने उनको भेजा है कि तुम जाओ ऑब्जर्व करो और देखो कि क्या कौन हो सकता है बिहार का सीएम। तो शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी मिली है बीजेपी के द्वारा। वो जाएंगे, एमएलए जितने हैं, जितने विधायक हैं, उनकी बैठक होगी और बैठक में सीएम चेहरे आपको बड़ी दावेदारी देखने को मिलेगी। तो दावेदारी देखा जाएगा कि सीएम कौन हो, उसमें डिसाइड लिया जाएगा, सबकी राय ली जाएगी, मशवरा लिया जाएगा कि आखिर कौन जो विधायक हैं कि वो पार्टी दल के नेता चुने जाएंगे। तो उनमें से हाँ जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, वो ऑब्जर्वर बन के आ रहे हैं तो हैं तो बीजेपी से, निरीक्षण तो करेंगे बीजेपी का। तो फिर जदयू का क्या होगा सर? देखिए जदयू भी तो इस रेस में है कि मेरा भी सीएम बने, और उसका सीएम था भी पहले से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और है अभी तक जब तक वो इस्तीफा नहीं दिया तब तक तो मुख्यमंत्री बिहार के है ना सर। देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और आजादी के बाद ऐसा हुआ कि बिहार में बीजेपी की पार्टी की तरफ से एक नया मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी बड़ी पार्टी भी है। तो होगा क्या, देखिए ऑब्जर्वर अगर मतलब उनको बनाया गया है तो दिल्ली से उनको भेजा गया है कि तुम जाओ जिम्मेदारी को संभालो। क्योंकि देखिए शिवराज सिंह चौहान पहले अभी कृषि मंत्री है केंद्रीय में बात करें तो, और दूसरी बात करें तो वो पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो जिसके नाते उनको बड़ा जिम्मेदारी इसलिए मिला है क्योंकि पार्टी का अनुभव है उनके पास बहुत सारा। देखिए अनीश जी, वो बीजेपी के बड़े अनुभवी नेता हो सकते हैं, लेकिन सारे पार्टियों का अनुभवी नहीं ना हो सकते हैं।
बिहार में अब इस बार बीजेपी बड़ा पार्टी उभर कर आया, इससे पहले तो जदयू रहा है, आरजेडी रहा है ना। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मतलब एक पार्टी का बड़े नेता है तो सारे पार्टियों का आप ऑब्जर्वर बन सकते हैं? देखिए होगा क्या, देखिए बनाया गया है आपको पार्टी की तरफ से, वो बात अलग है, लेकिन सारे पार्टियों को आप कैसे मतलब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? सब पार्टी का अलग अलग मुद्दा होता है, सब पार्टी का अलग अलग व्यवहार होता है। देखिए अभी हुआ क्या है कि दिल्ली से यानी कि प्रधानमंत्री और अमित शाह के द्वारा वो भेजे गए हैं, तो मतलब समझिए कि जो शिवराज सिंह बोलेंगे वही माना जाएगा, क्योंकि वहां पे ये देखा जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान वहां पे अमित शाह और नरेंद्र मोदी बन के वहां पे आए हैं। आपने सही बात बोला कि जो शिवराज सिंह कहेंगे वो सब लोग मानेंगे, लेकिन शिवराज सिंह वो मानेंगे जो अमित शाह मोदी जी कहेंगे। तो नीतीश कुमार की कहां चली बिहार में? नीतीश कुमार कहां जाएंगे? जदयू पार्टी की कहां चलेगी? मेरा सवाल ये है सर आपसे। देखिए जदयू पार्टी की कहां चलेगी आप बोल रहे हैं, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जदयू को 2 डिप्टी सीएम मिलेगा। तो अब 2 डिप्टी सीएम कौन होगा? निशांत कुमार होंगे या फिर विजय जी को आगे किया जाएगा, विजय चौधरी को, किसको आगे किया जाएगा ये अभी तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए लास्ट डिसीजन अब डिसाइड होने वाला है, बहुत ही अंतिम, बहुत कम समय बचा हुआ है। तकरीबन देखिए 14 तारीख को नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपेंगे, इस्तीफा सौंपने के बाद कैबिनेट में उस दिन मीटिंग होगी, 11 बजे की बात कर रहे हैं। तो जब मीटिंग होगी उसके बाद ऑब्जर्वर जब शिवराज सिंह चौहान बैठेंगे, इसलिए देखिए विधायक जितने विधायक हैं मतलब बीजेपी के हुए या फिर जदयू के हुए, सारे विधायक को बोला गया है कि आप कहीं पे नहीं रहिए, आप पटना में ही मौजूद रहिए, कहीं नहीं भागिए। तो उनको दबा के रखा जा रहा है कि ये नहीं कि अब पता चला कि उस दिन मीटिंग है और विधायक भाग गए कहीं और, तो इसलिए उनको सीधे तौर पर निर्देश दिया गया है कि हर हाल में आप पटना छोड़ के कहीं नहीं जाइए, जहां के भी विधायक है जिस भी क्षेत्र के, वो पटना में रहिए और पटना में आके उनको एक होटल दिया जाएगा। देखिए ये भी कहा जा रहा है कि पर्चा सिस्टम होगा। होगा क्या कि देखिए बॉक्स एक दिया जाएगा और उस बॉक्स में मतलब जो भी विधायक दल के नेता जिसको चुनना होगा, जो भी विधायक है वो नाम लिख के उस पर्चा बॉक्स में डाल देंगे। तो उस पर्ची को जब निकाला जाएगा, सबसे ज्यादा जो वोट होगा वो निकाल के फिर शिवराज सिंह चौहान पढ़ेंगे कि हाँ अब किसके नाम पे दावेदारी हो गई है, तो सीधे बोलेंगे कि हाँ रिपोर्ट की स्थिति ये है कि दिल्ली के नेताओं ने मुझे भेजा है, और फिर नाम का ऐलान कर देंगे। तो मतलब यानी कि बहुमत देखा जाएगा कि हाँ कि कितना। नहीं, मेरा सवाल ये रहेगा अनिश जी आपसे कि मतलब ये देखा जाए कि दिल्ली फाइनल करेगा बिहार के मुख्यमंत्री। बिल्कुल यानी कि आज तक बिहार फाइनल करते रहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री कौन रहेगा, अब बिहार में मुख्यमंत्री तय करेंगे केंद्र से। तो देखिए आज तक बिहार के लोग ये देखते आए हैं, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये बिहार वासी डिसाइड करते हैं, या बिहार यहाँ तक केंद्र का भी दखल नहीं हुआ है। बिहार लिया है डिसीजन कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जब लालू जी मुख्यमंत्री थे ना बिहार के, तो उस समय केंद्र में कौन प्रधानमंत्री बनेगा वो डिसीजन लालू जी देते थे। और आज केंद्र डिसीजन दे रही है, यानी कि दिल्ली टॉप कमान नेता डिसाइड करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये दिल्ली के टॉप कमान के नेता डिसाइड। तो मतलब बिहार की स्थिति ये हो चुकी है कि अब बीजेपी दम पूरी तरह से मतलब धराशाह हो गया, कायम हो चुका है बिहार पे कि हमारी सरकार बनेगी, अब मेरा ही चलेगा, बाकी पार्टी कहां जाएगी सर? देखिए अब देखिए बेहद दिलचस्प है ये मुकाबला, और अभी देखिए लास्ट अंतिम हुआ। मैं बता रहा हूं, मैं ग्राउंड में रहता हूं, आए दिन पोस्टर जदयू कार्यालय में लग रही है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वहीं बीजेपी में लगता है पोस्टर सम्राट चौधरी को लेकर के, तो उस पोस्टर को फाड़ दिया जाता है। तो अभी भी ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि जदयू का मुख्यमंत्री बनेगा। आपने सम्राट चौधरी का जिक्र किया कि जैसे उनका पोस्टर लगता है कि उनको कहा जाता है कि वाल्मीकि समाज के द्वारा, संघ के द्वारा कि सीएम बनाया जाए सम्राट चौधरी को, तो सीधे तुरंत आधे घंटे 1 घंटे के बाद तुरंत पोस्टर को फाड़ दिया जाता है सिक्योरिटी के द्वारा। क्यों? आनंद फानन में देखिए इसलिए। और देखिए अभी भी हुआ क्या कि 12 घंटे में तकरीबन 2 बार वो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है उनसे मिलने के लिए सम्राट चौधरी गए हैं, तो हड़बड़ाए हुए हैं, उनको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, हमको मुख्यमंत्री बनाया भी जाएगा कि नहीं। इतने घबरा चुके हैं सम्राट चौधरी की अपनी पार्टी के जो कार्यक्रम है उसमें भी नहीं पहुंच रहे हैं, नाराज दिख रहे हैं। बिल्कुल ज्योतिबाई फुले की बात कर रहे हैं, जो कार्यक्रम हुआ था ज्योतिबाई फुले का। कार्यक्रम को मैं शुरुआत से अंत तक कवर किया हूं, उस पार्टी में इनविटेशन भी गया था इनको, लेकिन वो उपस्थित नहीं रहे। बिल्कुल। तो नाराज दिख रहे हैं सर। देखिए सम्राट चौधरी हर कार्यक्रम में जाते हैं, हर छोटे बड़े कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन इस बार नजरअंदाज कर दिए वो, क्योंकि इतना छोटा का बताइए, छोटा बड़ा कार्यक्रम नहीं, ज्योतिबाई फुले का कार्यक्रम था वो नहीं गए। बीजेपी के तमाम बड़े बड़े मंत्री
बिहार के थे वो उपस्थित रहे, ये नहीं उपस्थित रहे, तो ये कहीं ना कहीं तो नाराज है अपने ही पार्टी से। यानी देखिए सीधे तौर पे है कि विधायक दल में कहीं ना कहीं मनमुटाव है सीएम को लेके। अब ये कहा जा रहा है कि सीएम कौन, देखिए सम्राट चौधरी तो भाई हवन भी कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, घंटों अपने रूम में है, रूम से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब फोन से बात कर रहे हैं मंत्रियों से, विधायक से लगे हुए हैं कि हमें कैसे भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए, नीतीश कुमार के पीछे लगे हुए हमेशा मिल रहे हैं। आज ही का 2 वीडियो वायरल हुआ है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के आवास पे मिलने गए, बैठक हुई थी 12 घंटे में 2 बार मिले नीतीश कुमार से, जबकि पहले कोई स्पेशल मीटिंग होता था या ओकेजन होता था तब जाते थे। और जब से उनका पोस्टर फड़ा गया उसके बाद से एक ही दिन में 2 बार मिल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने खिचड़ी पक रही है और मनमुटाव बहुत है। देखिए सस्पेंस बहुत है सीएम को लेके, और सस्पेंस इसलिए है कि देखिए आजादी के बाद बिहार में अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, तो आखिर होगा कौन, ठीक है, इसी को लेकर घमासान है और मनमुटाव है। देखिए सम्राट चौधरी, सब कोई कह रहा है कि सम्राट चौधरी सबसे बड़े दावेदार हैं, हालांकि जनक राम भी है, संजीव चौरसिया है, बहुत सारे हैं, श्रेयसी सिंह आ गई, धर्मशिला गुप्ता आ गया महिला में, तो ये सब सारे चेहरे का नाम है। लखनदर पासवान का भी नाम आ रहा है, लखनदर पासवान भी लगातार गए हैं मीटिंग करने सीएम के साथ, तो वो भी मीटिंग कर रहे हैं। तो दलित चेहरा हो आगे आया, या फिर अग्री जाति हो, फिर पिछली जाति हो, तो ये सब सारे तमाम मंथन हो रहा है। और अंतिम निर्णय शिवराज सिंह चौहान जब अनाउंस हो जाएगा तो सीधे पुरचाई पड़ेंगे कि सब विधायक दल के द्वारा जब बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि इस चेहरे को सीएम बनाया जाए, और वो जाएंगे दिल्ली और दिल्ली हाईकमान में जाके सीधे गृह मंत्री देखिए सुनिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी को सीधे बोलेंगे कि देखिए हमने डिसाइड कर लिया है, विधायक दल में मीटिंग हुई और ये डिसाइड हो गया कि ये नाम सबसे आगे है सीएम के पे, अब आप ऐलान कर दीजिए। अगर केंद्र के बैठे जो नेता अगर ये सोच रहे हैं कि हमारे कठपुतली के हिसाब से चलने वाले बिहार में मुख्यमंत्री रख दिया जाए, तो वो बिहार में नहीं चलने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार इतने काम करके दिए, इतनी उम्मीद जगा के रखे हैं बिहार के जनता में कि उनको उनके जैसा अगर काम करने वाला नहीं मिला तो बिहार में सरकार भी गिर सकती है अगले चुनाव में। एक्सेप्ट सबसे बड़ा सवाल बिहार का जनता, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार को संभाले हैं और विकसित बनाने का प्रयास किए हैं, उस तरह से उनके नक्शे कदम पर जब तक चलने वाला मुख्यमंत्री बिहार में नहीं मिलेगा, तब तक अगर आप चाहते हैं कि उंगली पे नचाने वाला मुख्यमंत्री बाकी राज्यों की तरह दे दे, कहीं और से कहीं और का उठा करके, जिसका कोई वर्चस्व नहीं है, तो ये नहीं बिहार में चलने वाला, क्योंकि सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है लोकतंत्र का, जो लोकतंत्र कहा जाता है ना पूरे देश में, लोकतंत्र का वैशाली बिहार को ही माना जाता है, बिहार से ही वैशाली है। तो ठीक वैसा ही होना। देखिए नीतीश के सबसे भरोसेमंद कौन है, कार्यकर्ता और जो विधायक है वो सोच रहे थे, तमाम मंथन कर रहे थे कि आखिर नीतीश के करीबी कौन है और नीतीश का बात कौन मानेगा। तो देखें कि जब नीतीश कुमार यहां से जाएंगे तो उनकी छवि कौन संभालेगा, तो उनकी छवि निशांत कुमार में दिखी कार्यकर्ता हो, इसलिए उन्होंने हंगामा भी किया और कहा कि निशांत को आगे लाओ किसी तरह, क्योंकि नीतीश कुमार का छवि दिखता है निशांत में, और निशांत कुमार ऐसे काबिल हो आएंगे, नीतीश कुमार जैसे संभालेंगे वो आगे चल के बिहार। निशांत कुमार को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है ना, तो जदयू पार्टी संभर जाएगी, वो बिखर नहीं पाएगी, टूट नहीं पाएगी। अगर बीजेपी से ग्राउंड का रियलिटी मैं बता रहा हूँ, गांव मैंने जाकर के देखा है, तो पता चला है कि नीतीश कुमार के अलावे शांत व्यवहार वाला कोई नेता है तो निशांत कुमार है, और अगर और वर्चस्व की बात किया जाए तो सम्राट चौधरी है। चलिए बहुत है। तो अब यही पता चलेगा कि शिवराज सिंह चौहान आखिर क्या डिसीजन लेते हैं, बहुमत पे डिपेंड करता है कि कौन बनेगा अगला सीएम। आपकी कौन सी पसंद है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। देखते रहिए ऐसे ही तमाम खबर देखते रहिए News 24।